बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 14 14वां चैप्टर जो लाइट वाला रोशनी वाला चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 14.3 तीसरा न्यूमेरिकल 14वें चैप्टर का हमने करना है। इसमें बेटा हमारे पास जो गिवन डाटा हमें दिया हुआ है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो 40 डिग्री है और हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव एंगल हमने फाइंड करना है, इंसिडेंट एंगल हमें दिया हुआ है। और ये जो है बेटा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन बुक से पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि ये डाटा किस तरह से मैंने लिखा है, फिर इसको समझते हैं। अच्छा बेटा, थर्ड वाला जो न्यूमेरिकल तीसरा है उसकी बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है, अ बीम ऑफ लाइट इन एयर हिट अ ग्लास स्लैब एट एन इंसिडेंस एंगल ऑफ 40 डिग्री। यानी हमारे पास रोशनी की एक रे है, यानी लाइट की एक शुआ है बेटा, रोशनी की शुआ जो क्या करती है ग्लास की सतह से आके शीशे की सतह से टकराती है और आगे टकराने का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, टकराने वाला एंगल वो कितना है 40 डिग्री है। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमने नेक्स्ट क्या करना है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास। उस ग्लास का, शीशे का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमने मालूम करना है। जैसे मैंने लास्ट वाले न्यूमेरिकल में भी, सेकंड वाले न्यूमेरिकल जो था इससे पीछे वाला, उसमें भी बताया था, ये रोशनी की लाइट है, ये हवा से आ रही है और आके कहाँ पे टकरा रही है, इस ग्लास से, ये शीशा है सपोज, लेट्स सपोज इससे टकरा रही है और टकराने का एंगल आई है इंसिडेंस एंगल। टकराने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो इसका एंगल जो है वो आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, उसको हम आर से लिखते हैं। क्लियर होगी बात। और ये एंगल का साइन है। कहता है ये हमें दिया हुआ है और ये हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला पिछले न्यूमेरिकल में भी यही यूज हुआ था, इसमें भी यही यूज होना है। इसमें n1 भी चाहिए, n2 भी चाहिए। तो ये बात याद रखिएगा, रोशनी जब हवा में होती है ना तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पिछले में दिया हुआ था 1.0 है, यानी 1 है। तो ये हमेशा हवा के अंदर रोशनी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अगर ना भी दिया हो तो आपने याद रखना है वो 1 होगा। और जो टकराती है आके जिस मटेरियल से, जैसे ग्लास है, शीशा है, तो इसका पिछले न्यूमेरिकल में भी 1.5 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और यहाँ पे भी कितना होगा 1.5 ही होगा। क्लियर होगी बात। और आगे भी अगर किसी और क्वेश्चन में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यूज करना पड़ जाता है किसी भी न्यूमेरिकल में, तो याद रखिएगा इनकी वैल्यू यही होंगी अगर गिवन नहीं दी होंगी। ठीक हो गया। तो अब बेटा वैल्यू पुट करते हैं, n मान है 1, उसके बाद साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 40 डिग्री। ओके हो गया। चाहे ब्रैकेट भी लिख ले, चाहे जो है सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये 40 डिग्री है, चाहे इसको ब्रैकेट के बगैर लिख ले, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इक्वल n2 हमारे पास है 1.5 और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन, ये वाला। ठीक हो गया। अब बेटा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा और इसको बेटा आपने कैलकुलेटर से देख लेना है इसका आंसर क्या आता है। कैलकुलेटर हमने पकड़ा, सबसे पहले हमने लिखा साइन और उसके बाद 40 डिग्री, साइन 40 जब हमने लिखा तो कैलकुलेटर ने हमें जवाब दिया 0.6427। तो हम 0.64 ही लिख लें, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लिख लें तो काफी है। और ये 1 इसके साथ क्या आया, इसकी वैल्यू 0.64, आगे 2 5 इस तरह कुछ वैल्यू थी वो मैंने नहीं लिखी, इक्वल 1.5 और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन। अच्छा जी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया 0.64 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया 1.5, तो इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो है टकराने के बाद वाला जो एंगल है वो जो हमने फाइंड करना है। अब बेटा नेक्स्ट काम फिर किसका है, कैलकुलेटर का है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो है 0.64 सॉरी उसको डिवाइड किया 1.5 पे, तो ये हमारे पास आया 0.42
66661, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.42, आगे 66661 है, उन सबको खत्म करके उनकी जगह क्या लिख दें, 87 लिख दें, राउंड ऑफ हो जाएगा। और इक्वल है साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब साइन जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा तो साइन का इनवर्स हो जाएगा, वैल्यू है 0.427 और इक्वल के दूसरी साइड पे सिर्फ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बचेगा। अब बेटा आपने साइन इनवर्स निकालना है तो पहले शिफ्ट लिखेंगे, शिफ्ट वाला बटन दबाएंगे, उसके बाद साइन वाला बटन दबाएंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे 0.42 और 7 और इक्वल दबाएंगे तो बेटा ये आ जाएगा 25.24 या 23, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 25 आगे 23 या 24 या 25, कुछ भी आपके कैलकुलेटर पे इनमें से ही कोई वैल्यू आनी, मेरे पे 25.25 आगे 62 इस तरह से वैल्यू आ रही है, तो मैंने 25.25 ही लिख लिया और इसके साथ ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल है। अब बेटा ये देखें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो आंसर आया है वो कितना आ गया हमारे पास, 25। अगर हम इनको खत्म करें, 5 को खत्म करें तो इधर क्या आ जाएगा, 2 की जगह 3 आ जाएगा, और 3 को खत्म करें तो ये 5 ही रहना है, तो इसको हम जो है 25.3 डिग्री भी लिख सकते हैं और सिर्फ 25 डिग्री भी लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो बुक में इसका अगर हम आंसर देखें तो हमारे पास बुक में इसका आंसर सिर्फ 25 डिग्री लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं, आप ये लिख लें, ये लिख लें, दोनों में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसके साथ ही आपका न्यूमेरिकल नंबर 14.3 वाला तीसरा न्यूमेरिकल 14वें चैप्टर का कंप्लीट हो गया बेटा। इसको आपने नोट कर लेना है, और अगर इसमें आपको कोई भी मसला होता है, कोई भी चीज समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में इस वीडियो के नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।